दिल जब घबराए तो खुद को एक किस्सा सुना देना। जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, मुस्कुरा देना। आसानी से सब कुछ हासिल हो तो उसकी कदर कहा। ज़रूरत है कुछ पाने के लिए कुछ गवा देना। जाहिर है मुसीबतों में साथ कोई अपना नहीं रहता। चुप रहना, बेशक आंखों से एक कतरा बहा देना। शिकायतें सिर्फ दिल में मैल करती है और कुछ नहीं। आसान है गले मिलकर कभी सब कुछ भुला देना। बीते हुए दौर की बातें याद कर, क्या हासिल है प्यारे, क्या ज़रूरी है कल की याद में अपने आज को सजा देना। कुछ कमियां हम सब में है, ये जानते हैं हम। बहुत बड़ी बात है किसी के ऐब को बेवजह छुपा देना। है दुनिया में सुखनचार और भी बहुत अच्छे ख्वाहिश। काश कोई ऐसा लिखे कि दिल से दिल सबके मिला देना। मेरे भगवान कहते हैं, मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। माटी चुन चुन महल बनाया, लोग कहे घर मेरा है, न घर तेरा है न घर मेरा। चिड़िया रैन बसेरा है, कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, जोड़ भरेला थैला। कहत कबीर सुनो भाई साधु, संग चले ना थैला। उड़ जाएगा हंस अकेला, जग 2 दिन का मेला। हमेशा याद रहे कि ईश्वर के सिवा आपके आंसू और दर्द कोई भी नहीं समझ सकता। राधे राधे, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सृष्टि के कण कण में ईश्वर का वास है, यह बात सदियों से कहीं सुनी जा रही है। मनुष्य के रोम रोम में भगवान बसे हैं। सवाल यह है कि जब रोम रोम में भगवान बसे हैं, सृष्टि के कण कण में ईश्वर विद्यमान है, तो हमें दिखाई क्यों नहीं देता। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जब हम भगवान की पूजा के लिए उनकी तस्वीर या मूर्ति के सामने जाते हैं तो अपनी आंखें बंद ही उनका ध्यान करते हैं। अपनी आंखें खोलकर हम ईश्वर में ध्यान क्यों नहीं लगा पाते। कई दिनों से ये सवाल चुभ रहा था, इसलिए इसका उत्तर खोजने की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। ये दोनों सवालों का जवाब ढूंढते ढूंढते एक कहानी पढ़ने को मिली। तो सुनिए, इस कहानी में बहुत कुछ साफ कर दिया है। अपने काम में माहिर एक हार्ट सर्जन ने जाने कितने मरीजों को नया जीवन दे चुके थे। दूर दूर तक उनकी ख्याति फैली थी। जिस शहर में वो रहते थे उसी के बाहर एक नदी थी, जिसके किनारे एक संत का आश्रम था। हर दिन सैकड़ों लोग उनसे मिलने आते और अपनी समस्या का समाधान पाकर खुशी खुशी लौट जाते। एक दिन डॉक्टर के मन में संत से मिलने का विचार आया। बिना देर किए वे संत से मिलने जा पहुंचे। पेड़ के नीचे बैठे संत बेहद शांत स्वभाव से लोगों के सवालों और जिज्ञासाओं के जवाब दे रहे थे। ऐसा करते करते डॉक्टर का भी नंबर आ गया। उन्होंने संत से कहा, महाराज, क्या यह सच है कि ईश्वर मनुष्य के हृदय में रहता है? मैं तो हार्ट सर्जन हूँ। कितने ही दिलों को मैंने खोल कर देखा है, उसके एक एक अंग से परिचित हूँ, लेकिन मुझे कभी उसमें ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। सवाल सुनकर संत मुस्कुराने लगे। उन्होंने तत्काल अपने शिष्य से गाय बुलवाई। गाय आते ही संत ने डॉक्टर से कहा कि वे जाए गाय का दूध निकाल लाए। आज्ञा मिलते ही डॉक्टर ने बर्तन उठाया और गाय का दूध दोहने पहुंच गए। लेकिन लाख कोशिश के बाद भी वे गाय का एक बूंद दूध भी नहीं निकाल पाए। अधिकार इस काम में नाकाम होकर वे संत के पास लौट आए। संत ने मुस्कुराते हुए इस बार शिष्या से कहा कि वो गाय का बछड़ा ले आए। शिष्या ने बछड़े को गाय के पास लाकर बांध दिया। बछड़े के आते ही गाय उसे दुलारने लगी।
संत ने डॉक्टर से कहा, अब आप दूधने की कोशिश कीजिए। डॉक्टर ने फिर से वही प्रक्रिया दोहराई, लेकिन इस बार उन्हें नाकामी नहीं बल्कि कामयाबी मिली और गाय ने इतना दूध दिया कि देखते ही देखते बर्तन लबालब हो गया। डॉक्टर हैरान के साथ संत के पास लौट आए। संत डॉक्टर की हैरानी को समझकर बोले, जैसे गाय के दुधारू होते हुए भी पहले आप उससे दूध नहीं पा सके, वैसे ही जब तक आपके भीतर सच्चे ज्ञान और बाहर सच्चे प्रेम की प्रज्वलित नहीं होगी, तब तक आप ईश्वर को नहीं पा सकेंगे। आंखें बंद रहे तो प्रकाश कितना ही तेज क्यों न हो दिखाई नहीं देता। आंखें खुल जाए तो यह सवाल ही बेकार हो जाता है। अपने भीतर आस्था, विश्वास और प्रेम का दीप जलाए, यह जान ले उनका उजियारा संदेह के अंधेरे से लाख गुना बलशाली है। उन्होंने फिर एक उदाहरण दिया कि पानी जब जब तरंगे हिलोरे मारती है, चांद की परछाई उसमें साफ दिखाई देती है, लेकिन वही पानी जब स्थिर और शांत हो जाता है तो उसमें चांद का प्रतिबिंब एकदम साफ दिखाई देता है। संत ने कहा कि दिल में यदि यही शांति और निर्मलता हो तो ईश्वर के दर्शन के लिए दूर नहीं जाना होगा। देखा जाए तो ये महज एक कहानी है, लेकिन जो संदेश इसमें छिपा है वह कितने ही लोगों के सवालों का जवाब है। मुझे भी अपने सवालों का जवाब इसी में मिला। हालांकि दौड़ भाग और आपाधामी के बीच मन को शांत रखना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन एक सवाल का जवाब भी दिल को बहुत सुकून देता है। मैं अब भी पहले की तरह पूजा अर्चना के दौरान आंखें बंद कर लेता हूँ, लेकिन तब और अब के दौरान काफ़ी बदलाव महसूस करता हूँ। करके देखिए और अपना अनुभव हमें बताइए। जय श्री राधे, जय श्री राधे। श्री हरि आपका कल्याण करे। श्री कृष्ण जी कहते हैं, दुनिया में 1000 रिश्ते बनाओ, लेकिन एक रिश्ता ऐसे बनाओ कि जब हजारों खिलाफ हो तो वो एक तुम्हारे साथ हो। किसी ने मुझसे पूछा, मजे में हो? मैंने जवाब दिया, आनंद में हूँ। तो उन्होंने कहा, दोनों में क्या फ़र्क है? तो उनको बताना पड़ा कि मज़े के लिए पैसा चाहिए और आनंद के लिए प्रभु की कृपा चाहिए। खुद में रहकर वक्त बिताओ तो अच्छा है, खुद का परिचय खुद से करवाओ तो अच्छा है। इस दुनिया की भीड़ में चलने से बेहतर खुद के साथ घूमने जाओ तो अच्छा है। अपने घर के रोशन दीपक को देख लिए, अब खुद के अंदर दीप जलाओ तो अच्छा है। तेरी मेरी इसकी उसकी छोटी सी अब खुद से खुद की शक्ल मिलाओ तो अच्छा है। बदन को महकाने में सारी उम्र काट ली, शरीर को अब अपनी महकाओ तो अच्छा है। दुनिया भर में घूम लिए हो जी भर के, अब वापस खुद में लौट आओ तो अच्छा है। तन्हाई में खामोशी के साथ बैठकर खुद को खुद की कविता सुनाए तो अच्छा है। जीवन में कुछ ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जो अनजाने होकर भी अपनों से बढ़कर स्नेह और सम्मान दे जाते हैं, और कुछ अपने होकर भी धोखा दे जाते हैं। पाने को कुछ नहीं, ले जाने को कुछ नहीं, उड़ जाएंगे एक दिन तस्वीर से रंगों की तरह। हम वक्त की टहनी पर बैठे हैं परिंदों की तरह। नाराज है जिंदगी, नाराज है जिंदगी, जिंदगी बस है वो आज है जिंदगी, तो जी लो ऐसे जिंदगी। जिंदगी में आने की खबर तो 9 महीने पहले ही मिल जाती है, लेकिन जाने की खबर 9 सेकंड पहले भी पता नहीं चलती है। इसलिए मस्त रहो, व्यस्त रहो, आनंदित रहो। डाली से टूटा हुआ फूल फिर से लग नहीं सकता है, मगर डाली मजबूत हो तो उस पर नया फूल खिल सकता है। उसी तरह
जिंदगी में खोए पल को ला नहीं सकते, मगर हौसले व विश्वास से आने वाले हर पल को खूबसूरत बना सकते हैं। माफ़ी मांगने से कभी साबित नहीं होता कि हम गलत हैं और वो सही। माफ़ी का असली मतलब है कि हम में रिश्ते निभाने की काबिलियत उससे ज़्यादा है। ऐसे रिश्ते बनाओ जिसमें शब्द कम और समझ ज़्यादा हो, दिलों में दूरियां ना हो, नज़दीकियां हो। मन की सोच सुंदर है तो सारा संसार सुंदर नजर आएगा। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पे घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। इंसान की बर्बादी का वक्त तब शुरू हो जाता है उस इंसान के माँ बाप उसके गुस्से के डर से अपनी ज़रूरत बताना और नसीहत देना छोड़ देते हैं। जैसा अमल करोगे वैसा ही आदत पड़ेंगी, जैसी आदत होंगी वैसे ही सीरत होंगी, और जैसी जैसी सीरत होंगी वैसे ही किस्मत पाओगे। खुशी एक एहसास है जिसकी हर किसी को तलाश है। गम एक ऐसा अनुभव है जो सबके पास है, मगर जिंदगी तो वही जीता है जिसको खुद पर विश्वास है। जीवन का सत्य, सुख प्राप्त करने की चाह में आदमी मकान बदलता है, दुकान बदलता है, कभी कभी देश बदलता है, तो कभी कभी भेष भी बदलता है, लेकिन अपनी सोच, अपना स्वभाव बदलने को राजी नहीं है। कफन भी क्या चीज़ है, जिसने बनाया उसने बेच दिया, और जिसने खरीदा उसने इस्तेमाल ही नहीं किया, और जिसने इस्तेमाल किया उसे मालूम ही नहीं। करेले से कड़वे लोग मुसीबत में काम आ जाते हैं, शक्कर से मीठे लोग वक्त पर अक्सर धोखा दे जाते हैं। अगर आप किसी को नमस्कार यह सोचकर कर रहे हो कि वो भी आपको करेगा, तो वो नमस्कार व्यर्थ है, क्योंकि नमस्कार संस्कार के कारण किया जाता है, अहंकार के कारण नहीं। जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सकें, और लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सकें कि वो क्या थे और हम क्या समझ रहे थे। घर बनाने में लगता है पर मिटाने में पल भर नहीं लगता। दोस्ती बड़ी मुश्किल से बनती है पर दुश्मनी में वक्त नहीं लगता। गुजर जाती है उम्र रिश्ते बनाने में, पर बिगड़ने में वक्त नहीं लगता। जो कमाता महीनों में आदमी उसे गंवाने में वक्त नहीं लगता। पल पल कर उम्र पाती है जिंदगी, पर मिट जाने में वक्त नहीं लगता। जो उड़ते हैं अहम के आसमानों में, ज़मीन पर आने में वक्त नहीं लगता। हर तरह का वक्त आता है जिंदगी में, वक्त गुजरने में वक्त कहाँ लगता। पाप एक ऐसा प्रोडक्ट है जो खरीदने में सस्ता लगता है, पर उसका दाम चुकाने में जन्मों जन्म बीत जाते हैं। जो पराये हैं उस पर कभी हक मत करना, और जो अपने हैं उस पर कभी शक मत करना। जब वक्त अच्छा चल रहा होता है तब नफरत करने वाले भी चाहने लगते हैं, और जब वक्त बुरा चलता है तब आपके चाहने वाले भी नफरत करने लगते हैं। चूहा अगर पत्थर का हो तो सब उसे पूछते हैं, मगर जिंदा हो तो मारे बिना चैन नहीं लेते। सांप अगर पत्थर का हो तो सब पूछते हैं, मगर जिंदा हो तो उसी वक्त मार देते हैं। माँ बाप अगर तस्वीर में हो तो सब पूछते हैं, मगर जिंदा हो तो कीमत नहीं समझते। बस यही समझ नहीं आता, जिंदगी में इतनी नफरत क्यों और निर्जीवों से इतनी मोहब्बत क्यों। जिस तरह मुर्दा इंसान को कंधा देना पुण्य समझते हैं, उसी तरह जिंदा इंसान को देना अगर पुण्य समझने लगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। खैरियत भी उन्हीं से पूछी जाती है जिनके जेब में पैसा होता है। खाली जेब वाले से तो लोग
नजरें चुरा कर निकल जाते हैं।